This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. को उनका दिमाग खराब है, इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं, ये आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं। चार मजबूत से लड़के जाओ और साले को ठोक पीट के आओ, तब जो होगा देखी जाएगी। भाई हमारे जो हिंदू महापुरुष है उनके बारे में कोई गलत बोल रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होने का। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो बयान राणा सांगा पर दिया था, उसने ऐसा तूल पकड़ा कि करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर हमला कर दिया था। वो बात अलग है कि शिवपाल सिंह यादव की एंट्री के बाद योगी सरकार को एक्शन लेना पड़ा और करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने उपद्रव किया, हंगामा किया और हमला किया था रामजीलाल सुमन के घर के बाहर, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, जिन्होंने ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है जो माननीय लायक है ही नहीं, गुंडे और मवाली टाइप भाषा का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, राणा सांगा वाला मामले में जो तूल पकड़ा और उसके बाद एक घिनौने और विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ योगी सरकार क्या एक्शन ले रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता शमशी आजाद जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है खबर चौक पर आपका। धन्यवाद सर। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो आपको भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को ईद और चैत्र नवरात्र दोनों की बधाई। ये भी देखिए एक सहयोग है भारत में कि त्योहार भी कभी कभी जो है एक साथ ही पड़ जाते हैं, जिससे कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में आपस में बहुत मेल मोहब्बत। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये राणा सांगा वाले विवाद पर आपसे बस इतना जानना था मुझे कि जिस तरीके से भी हाल ही में शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचे, उसके बाद रामगोपाल यादव वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन वो करने का प्लान कर रहा है। इसे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ले रही है, क्योंकि करनी सेना पर कार्रवाई तो की गई सरकार के कहने पर। देखिए जानते तो हैं आप, समाजवादी पार्टी के पास जमीनी मुद्दा तो कोई है नहीं। बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं महिलाओं के उत्थान की, किसानों की, नौजवानों की, लेकिन इनके साथ कोई जुटने को तैयार नहीं, क्योंकि जमीन पर ये उतरते नहीं। फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सरकार का विरोध करते जरूर चले आ रहे हैं। पीडीए के नाम पे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चलाते चले आ रहे हैं, आपने देखा होगा। और अक्सर यही कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है तो भैया लड़ेंगे, भाभी लड़ेंगे, अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे, चाचा लड़ेंगे, भतीजा लड़ेगा। और यही आपने देखा होगा कि उनके परिवार के लोगों को अगर देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 की संख्या में सांसद विधायक उनके अपने परिवार के हैं। तो ये चीजें जो है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को जो है हतोत्साहित करती है। वहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की अगर आइडियोलॉजी देखेंगे, उनकी नीति देखेंगे, तो छोटे से छोटे नेता को आज इसने मुख्यमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, कि सोचा भी नहीं होता। द्रौपदी मुर्मू ने सोचा भी नहीं होगा, मोहन यादव जी ने, कि हम कहीं से मुख्यमंत्री या वो राष्ट्रपति बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे काम करती है तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता जो है उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, उनके अंदर कहीं न कहीं से एक शक्ति आती है कि भाई कल उनकी बारी अगर आई है तो हो सकता है कि हमारी बारी भी आए। और यही सोचकर वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ लग जाते हैं। समाजवादी पार्टी का समाज एक बात पूरी आ जाने सब आ जाएगा उसी में। समाजवादी पार्टी के असल में जो एक वोट बैंक हुआ करता था, अल्पसंख्यक मोर्चा, जिसको एमआई फैक्टर के रूप में हमेशा सत्ता में वो रहते थे। लेकिन हुआ ये कि 2017 के बाद से वो एमआई फैक्टर, बल्कि ये कहा जाए 2014 के बाद जब मोदी जी ने पदार्पण किया, मोदी जी का चेहरा भारत में प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया, तो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज ने ये सोचा कि भाई अब तक तो हम लुटते चले आए हैं, आज अगर हमको कांग्रेस ने जो है 5% 2% आरक्षण अगर दिया होता, मजबूत किया होता, तो कहीं न कहीं हमारे भी घर परिवार के लोग कहीं न कहीं ऊँचे रसूख पे होते, ऊँची नौकरियों पे होते। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने भी सिर्फ वोट लेकर आरएसएस और भाजपा के नाम पर डरा कर उनसे वोट लिया और उनके ऊपर जो है राज किया, उनके वोटों से जो है सत्ता हासिल की और अपना जो है विकास किया। लेकिन अल्पसंख्यक समाज का कोई भी विकास नहीं किया। तब अल्पसंख्यक समाज ने जब देखा कि भाई यही हालत चल रही, तो कम से कम हम एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि दूसरी बार और केंद्र में तीसरी बार सरकार चल रही है। रह जाती है बात राणा सांगा की, औरंगजेब की बात अगर की जाए, तो हमें नहीं लगता कि औरंगजेब जो है कहीं से भी हमारी आइडियोलॉजी हो सकता है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी हमारे मोहम्मद साहब हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारे सिद्धांत जो है मुझ पर हज़रत अली के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। हम राणा सांगा जैसे देश के जो कहा जाए कि भाई वो औरंगजेब के सिपहसालार थे। जी, तो हम उनकी आइडियोलॉजी, ना औरंगजेब को हम लेकर चलते हैं, ना राणा सांगा को हम लेकर चलते हैं। ये तो राजनीतिक का सिर्फ राजनीतिकरण है कि अभी आपने देखा कि मौलाना निसार ने किस तरीके अंसार रज़ा ने वहाँ पर कहा कि नमाज़ हम रोड पर ज़रूर पढ़ेंगे। अभी पिछले जुमे की नमाज़, अलविदा जुमे की नमाज़ हुई, जो हमारे ख्याल से सबसे बड़ी नमाज़ होती है देश में।
ईद से भी ज्यादा भीड़ होती है अलविदा जुम्मे में। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि उसने जगह के न होने की वजह से, जगह की कमी की वजह से नमाज उसकी छूट गई। तो इसका नहीं, मतलब आपने ये एक कि साथ आपके पास कई पर्याप्त जगह है। शमशी भाई, आपने तो एक साथ सारे मुद्दे घेर दिए। आपने मुसलमानों से लेकर नमाज और औरंगजेब और अच्छा, मतलब भारतीय जनता जी, पार्टी राणा सांगा को किस तरीके से लेती है वो जरा बताइए। क्योंकि करनी सेना बड़ी नाराज थी वो जो उसने किया। क्या करनी सेना ने जो रामजीलाल सुमन के घर के बाहर किया, उसको आप क्या जी। मानते हैं? उपद्रवी मानते हैं? क्या नहीं, वो भी इस तरह गलत के है। हालात पैदा होने देखिए चाहिए? देखिए देश देश में कानून को हाथ लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी कहीं से किसी को नहीं देती। चाहे वो ठीक करनी है। सेना हो, चाहे कहीं से कोई भी हो। हम उसका जी। समर्थन नहीं करते और आपने देखा होगा कि हमारे किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी अधिकारी ने इस हम्म। तरीके के बवाल का, इस तरीके के उत्पात का एक तरीके से कहा जाए ना भाई जान-माल का नुकसान आपने किया, जी जी। जो है किसी के घर पे हमला किया संवैधानिक रूप से जैसे से रामजी लाल सुमन ने अपनी बात कही थी संसद में, तो हमारे ख्याल से संसद में भी कानून है और कोई कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो संसद के माध्यम से अगर होती तो वो ज़्यादा बेहतर था। करड़ी सेना के लोगों ने जो है तो सिर्फ़ अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए ये काम किया। बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ अपने संगठन को प्रचारित करने के लिए उन्होंने ठीक ऐसा है। काम किया जिसमें जो है वहाँ एक पर एक बयान भय मैं का आपको माहौल पढ़कर था। सुना रहा हूँ। एक एक बयान है कि आंदोलन मत करो, चार लड़के जाओ और ऐसी बात करने वाले को ठोक दो, उसके खाल में भुसा भर दो। ये बयान आपको किस तरीके से लगता है? क्या ये संवैधानिक है? होना चाहिए ऐसे बयान? ये बयान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है, उन्होंने ये बयान दिया है। ये बयान बिल्कुल गलत है, ये बयान कहीं न कहीं संविधान को जो है तार-तार करने की बात करता है, कानून को अपने हाथ में लेने की बात करता है। तो हमारे ख्याल से ऐसे लोगों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हम नहीं, लोग आप तो चाहते हैं कि सरकार देश में है में ना अमन शम्मी चले। भाई, आप तो नहीं, सरकार नहीं, में स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही जेल में डलवा देना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके चैनल को लाखों लोग देखते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कम से कम दूसरे समाज के लोगों को भी लगे कि यहाँ पर कानून योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो उनको ये चाहिए कि ऐसे लोगों के बयानात पर भी काबू रखें। बयानात से ही कहीं न कहीं किसी की जो है तो आस्था को चोट पहुँचती है और वो उसकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरीके का बयान कतई नहीं देना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता। आप तो डायरेक्ट कहिए ना कि सरकार ने अब तक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सवाल तो मेरा ये रहेगा ना, जनता जो सुन रही है, मेरे व्यूअर्स, वो सोच रहे होंगे कि आप बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप सरकार में आप ये कहिए अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? हम तो आपसे पूछेंगे ना। मैं मैं इसीलिए मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने बयानों से बचना भी चाहिए। कुछ लोगों को ये होता है कि भाई हम बयान देकर जो है नेता बन जाएँगे, तो ये भी बात गलत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी का कहीं भी ऐसा कोई आदेश नहीं कि इस तरीके की बातें करके आप हाइलाइट हो जाएँ, इस तरीके की बातें करके आप बड़े नेता हो सकते हैं। तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि इस देश को जो है ज़रूरत है, इस हम्म। देश को विकास की ज़रूरत है, इस देश को एकता की, तो हमें उस पर बल देना चाहिए। करणी सेना ने भी जो किया है, वो भी गलत है, उनके ऊपर भी कार्रवाई खैर की गई है। लेकिन जो जी। पूर्व विधायक जी हैं, उनको भी इस तरीके की बातें कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून सबसे बड़ा है और सारे लोग कानून के अंतर्गत आते हैं। आपको कहां से लगता है ये विवाद कहां से शुरू हो रहा है? क्योंकि खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको बहुत देखा जा रहा है, भुनाया जा रहा है। आप देखिए पूर्वांचल के नेताओं को इतना नहीं देखेंगे। संभल सीओ के बयान, एक के बाद एक बयान आना, उस पर योगी आदित्यनाथ का कहना कि वो तो अर्जुन अवॉर्डी हैं, पहलवान है, भाषा ऐसी रही होगी, नियत ऐसी नहीं। फिर केतकी सिंह का आना, रघुराज सिंह का आना, सतीश गौतम का आना, फिर इनका आना। आपको लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ऐसे कर रही है, उनके जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, शुरुआत जो हुई तो वो आपने देखा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू हाशिम आज़मी उन्होंने ही औरंगज़ेब को रहमतुल्लाह कहा। तो अब हम्म। जब ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे पापी लोगों को कोई रहमतुल्लाह अपना मानेगा, कोई अपना आइडियल मानेगा, तो हमें कहीं न कहीं से उनका विरोध करना ही पड़ेगा। जिसने लगातार जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने जी। पूजा स्थलों को बर्बाद किया, जिसने देश को लूटने का काम किया, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, तो ऐसे लोग कैसे किसी की आइडियोलॉजी हो सकती है, ऐसे लोग कैसे किसी के आइडियल हो सकते हैं? इसका मतलब है हम्म। कि भाई जो जिस तरीके का आइडियल रखता है, उसी तरीके की उसकी मानसिकता भी होती है भाई। हमने तो कहा कि भाई ठीक है। हमारे आइडियल प्रॉफिट मोहम्मद है, हमारे आइडियल हज़रत अली है, तो हम बिल्कुल। उनके कहने पर चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो आदेश दिया हम उसका जो है पालन करते हैं। हम ऐसे लोगों का कतई समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी पार्टी के लोग हों। किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया है और संविधान ने भी नहीं दिया है। आपको अगर विरोध करना है, तो आप अपना संवैधानिक रूप से विरोध कर सकते हैं।
देश के बड़ी से बड़ी अदालत आपके लिए, चाहे निचली अदालत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक आप जाके उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि तमंचा हाथ में लेकर, रिवॉल्वर या बिल्कुल। तलवारें हाथ में लेकर कोई फैसला कर ले, तो देश का कानून आपको कतई इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, बस चलते-चलते आपसे बस एक बात पूछना है, राणा सांगा को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लेती है? क्या वाक़ई रामजीलाल सुमन ने ऐतिहासिक तौर पर एक गलत बयान दिया है? क्या उन्होंने इतिहास को गलत तरीके से सबके सामने रखा है? बिल्कुल गलत बयान दिया है। रामजी लाल सुमन को हमारे ख्याल से इस बयान के पहले देश की जनता जानती नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी में भी आजकल एक चलन है कि किसी न किसी तरीके से लाइमलाइट में रहा जाए, और क्योंकि काम तो वो कर नहीं रहे हैं, देश की जनता उनको जान नहीं रही है। और अखिलेश यादव आप जानते हैं कि एकाधिकार की पार्टी, अखिलेशवादी पार्टी है। नहीं, पहले शम्सी समाजवादी भाई पार्टी हुआ शम्सी भाई, बस करती मैं थी। उन पर आकर बस अंदाज़ जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाए थे। क्या ये ऐतिहासिक गलती है? क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया था, राणा सांगा मैंने ने? किया था उन्हें। देखिए, उस समय की परिस्थिति होती है ना कि एक दुष्ट को खत्म करने के लिए एक दुष्ट को लाया जाता है। तो इब्राहिम अच्छा। लोदी भी कोई वो बहुत अच्छे नेता नहीं थे, वो अच्छे जो शासक नहीं थे, वो भी उपद्रव मचाए हुए थे। तो राणा सांगा की मंशा ये थी कि इसके ज़रिए इनको जो है खत्म किया जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही कि इब्राहिम लोदी का तो खात्मा हुआ, लेकिन उसके बाद औरंगज़ेब ने जो उत्पात मचाया, वो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि उसने अपने परिवार के लोगों को ही बंदी जी। बनाया, अपने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारा। तो ऐसे शासक की हम घोर निंदा करते हैं, और उनके मानने वालों को भी हम यही हिदायत देते हैं कि इस तरीके के लोगों को जो है अपनी आइडियोलॉजी न बनाएँ। देश के संविधान के अंतर्गत आपको आपत्ति करना है, तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन मतलब उन्होंने सही बोला था ना, बोला तो सही था, उन्होंने अगर ये कहा तो सही बोला था ना। तो इस तरीके से नहीं, अपनी भारतीय जनता पार्टी नहीं देखिए, एक मिनट, करनी सेनानी में बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी आपको बता सकता हूं कोट करके, जिसमें वो बाकायदा राणा सांगा का पक्ष लेते हुए ये कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन गद्दार है, जूते मारे जाएंगे। हजार एक कुछ लोग तो जो बीजेपी से कांटेक्ट नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन अपने आप को बताते, करोड़ रुपए ले लीजिए, जीप काट दीजिए, गोली मार दीजिए। आपको नहीं लगता कि इस ये तरीके की भाषा शैली वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं साफ कह रहा हूं, नहीं हो रही है कार्रवाई। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, देश का कानून जो है वो सबसे बड़ा हो, किसी कोई व्यक्ति या कोई पद जो है उसके उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो देश का कानून है, निगाह बनाए हुए हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रधानमंत्री दोनों जी जो है समय पर पूरे तरीके से कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने इसके पहले भी देखा कि बड़े से बड़े अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिनटों में खत्म कर दिया। तो ऐसे लोगों के बयानों से बचना चाहिए। मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि जो हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जिसको माना जाता है, भाईचारे का प्रतीक जिसको माना जाता है, जी। तो इसको बिगाड़ने का काम न करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का खुद कहना है कि औरंगजेब तो क्रूर है ही, भारतीय जनता पार्टी का राणा सांगा से भी कोई लेना देना नहीं है। यानी वो भी ये मानते हैं कि सदन के अंदर जो रामजीलाल सुमन ने कहा वो ऐतिहासिक तौर पर गलत नहीं था, बिल्कुल उन्होंने सच सच बयां किया था। भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई है, और अगला जो दाव समाजवादी पार्टी का, यकीन मानकर चलिए, नींद उड़ा देगा बीजेपी की। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.